दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रस सिद्धांत पर। और रस सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित छात्रों में हमेशा समस्या रहती है। छात्र समझ नहीं पाते कि आखिरकार रस की उत्पत्ति कैसे होती है और रस टॉपिक के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आश्रय, उद्दीपन, स्थायी भाव, रस आदि आदि क्या चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से कैसा संबंध है। तो इसी टॉपिक पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बीच या आप लोगों के मन में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी संदेह नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हम रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत जब हम शुरू करते हैं तो हमारे बीच अक्सर जब भी रस की बात आती है तो भरत मुनि का यह सूत्र हमेशा हम लोगों के बीच दिखलाई पड़ता होगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। तो सबसे पहले ये सूत्र है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। ये तो ठीक है, लेकिन इस सूत्र को समझने के लिए हमें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि स्थायी भाव क्या है। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि ये जो विभाव है और अनुभाव है ये क्या क्या है। उसके बाद व्यभिचारी भाव क्या है, जिसे संचारी भाव भी कहते हैं। इन चारों को समझने के बाद हम समझेंगे कि आखिरकार रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस कैसे हमारे सामने उद्बुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय से कैसे हम देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर रस का उद्बोधन हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के उपरांत ही हम समझ सकेंगे आखिरकार रस है क्या। तो पहले हम एक एक टॉपिक पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे स्थायी भाव क्या है। हमारे बीच टॉपिक है स्थायी भाव। पहले हम स्थायी भाव समझते हैं कि आखिर है क्या। स्थायी भाव उसे कहते हैं जो मनुष्य के हृदय में वे भाव जो स्थायी रूप से हैं लेकिन वे सोए हुए हैं। मतलब वे स्थायी रूप से विद्यमान तो हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं। वैसे भाव को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। मतलब कि ऐसे मनोविकार, ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान होते हैं लेकिन बिना सक्रिय यानी सोए हुए स्थिति में होते हैं, तो वैसे भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी से मतलब ही है जो स्थायी रूप से हो, वैसे भाव को हम कहते हैं स्थायी भाव में। तो स्थायी भावों की कल्पना की गई है। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव बतलाए हैं कि मनुष्य के हृदय में ये 8 स्थायी भाव हैं। तो हम देखेंगे ऐसे अब 9 स्थायी भाव माने जाते हैं कि 9 स्थायी भाव हैं। यही स्थायी भाव, जो स्थायी भाव यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, यही स्थायी भाव जब सक्रिय हो जाता है, जब ये जाग जाता है, तो यह रस में परिणत हो जाता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूं कि हम लोग चल रहे हैं रास्ते में चलते किसी ने आकर हमें गाली दी, तो किसी ने आकर हमसे अभद्रता की। तो हम तो जब चल रहे होते हैं तब हमारे अंदर का क्रोध वाला जो भाव है, ये जो क्रोध भाव है ये तो सोया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही किसी ने अभद्रता हमसे की कि यह सक्रिय हो जाता है, यह जाग जाता है और हमारे अंदर से रौद्र रूप निकल पड़ता है। यानी हमारे चेहरे पर रौद्र रूप, हमारे अंदर रौद्र रस सक्रिय हो जाता है। तो ये जो क्रोध जो रौद्र रस में तब्दील हो गया, इसी को कहते हैं स्थायी भाव का सक्रिय हो जाना। ठीक है। तो जो भाव हमारे हृदय में विद्यमान तो हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं, यानी सोए हुए हैं, वैसे भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं।
तो ऐसे भावों की संख्या भरत मुनि ने 8 बतलाई। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 है, लेकिन ऐसे 9 भाव बतलाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 8 तक 20वें तक यदि हम करें तो यह हो गया भरत मुनि का। एक निर्वेद भी जोड़ा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि भाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाव है रति। ये रति कहते हैं। रति एक भाव जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसी रति के सक्रिय होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा रस है हास रस। इसी के सक्रिय होने से हास्य रस बनता है। तीसरा भाव है शोक, जो करुण रस में तब्दील होता है। फिर क्रोध रौद्र रस में तब्दील होता है। उत्साह वीर रस में तब्दील होता है। भय भयानक रस में तब्दील होता है। जुगुप्सा विभत्स रस में तब्दील होता है। जुगुप्सा का मतलब जिसे देखकर मन भिन्न भिन्न करने लगे, यानी घृणा की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं किसी रास्ते से और मैला वगैरह देख लें, या किसी ऐसी गंदी चीज़, किसी ऐसे जानवर का मृत शरीर देख लें जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो हम लोग अपना नाक बंद कर लेते हैं और वहाँ से तुरंत चलने के लिए अपनी चाल बढ़ा देते हैं। तो वैसी स्थिति को ही हम लोग कहते हैं जुगुप्सा। वही जुगुप्सा भाव वैसी वस्तु को देख लेने के उपरांत विभत्स रस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विस्मय भाव, जो अद्भुत रस में तब्दील हो जाता है। और फिर है निर्वेद, जो शांत रस में तब्दील हो जाता है। यदि आपसे पूछे कि भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या कितनी बतलाई, तो आप कहेंगे 8, और यहाँ तक ही वे भाव हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने स्थायी भाव तो समझ लिया। स्थायी भाव समझने के बाद हमें समझना होगा कि विभाव क्या है। तो अब हम देखते हैं कि विभाव क्या है। अब हमारे बीच टॉपिक है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? काव्य के अर्थ का अनुभव कराने वाला कारण विभाव है। काव्य का अर्थ अनुभव कैसे करेगा कोई? हमने समझा कि काव्य का अर्थ जो अनुभव करा दे वह विभाव है, लेकिन काव्य के अर्थ का अनुभव कराने का मतलब क्या है? तो जैसे हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई प्रसंग काव्य में ऐसा आता है, या कोई जैसे कोई कविता हमने पढ़ी, राम की शक्ति पूजा पढ़ी, तो राम की शक्ति पूजा में जैसे शुरुआती जो राम की शक्ति पूजा में जो शुरुआती पंक्तियां हैं कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का पराजय समर आज का। तो इस तरह का युद्ध का जो वर्णन है, और युद्ध के वर्णन के प्रसंगों को जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा और उसमें राम का जो दृश्य देखा कि राम बाण संधान कर रहे हैं, और उसे देखकर हमारे अंदर का जो वीर रस है वह जग गया। तो जो वीर रस का जगना है वो जिस कारण से जगा, यानी राम की वीरता, राम के युद्ध के प्रसंग के कारण, तो वह क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। यानी भाव को जगाने वाला जो कारण है वह क्या है? विभाव है। तो काव्य के अर्थ का अनुभव करने का तात्पर्य है काव्य से हमारे हृदय के स्थायी भाव का जगना। यदि किसी काव्य से हमारे हृदय में विद्यमान स्थायी भाव जग जाते हैं, कोई भी जगे, जरूरी नहीं कि 9 के 9 भाव ही जग जाएं, कोई भाव भी जग जाए, तो हम कहते हैं वह काव्य के अर्थ का अनुभव किया। तो उसने काव्य के अर्थ का अनुभव किया का तात्पर्य है काव्य से हमारे अंदर हृदय में विद्यमान भाव का भाव जग गया है। ठीक है, तो इस कारण से भाव भी 2 प्रकार हैं। एक कहलाता है आलंबन विभाव, एक कहलाता है उद्दीपन विभाव। यानी जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो वह आलंबन, और भाव जो उत्पन्न हुआ है, यानी भाव जो सक्रिय हुआ है और रस में तब्दील हुआ है, यानी भाव का सक्रिय, जिसे देखकर सक्रिय भाव हुआ हो वह आलंबन, और उस सक्रियता को और तीव्र जो कर दे उसे कहते हैं उद्दीपन।
तो पहले देखते हैं आलंबन विभाव के दो भाग हैं, आश्रय और आलंबन। अब एक उदाहरण देखिए। उदाहरण ये है कि राम और सीता का मिलन हो रहा है पुष्प वाटिका में। राम जी ने सीता जी को देखा। राम जी के अंदर का जो रति है, रति भाव, वह श्रृंगार में तब्दील हो गया। तो श्रृंगार में कैसे तब्दील हुआ, क्या कारण था श्रृंगार में तब्दील होने का? क्योंकि उन्होंने सीता जी को देखा। तो सीता जी क्या हो गई? राम जी का आलंबन हो गई सीता जी, और राम जी क्या हो गए? किनके हृदय में रस पैदा हुआ? तो राम जी के हृदय में, तो राम जी आश्रय होंगे। मतलब जिसके हृदय में रस पैदा हो वह आश्रय, और जिसके कारण रस पैदा हो वह आलंबन कहलाता है। कहा जाता है कि यह जो आलंबन और आश्रय है, यह बदलता, क्षण भर में बदल सकता है। यानी क्षण भर में जो इसके लिए जो आलंबन है वह बदल करके उसके लिए आश्रय हो जाए। जैसे राम जी ने सीता जी को देखा, उसके अंदर रति श्रृंगार में तब्दील हो गया। अब सीता जी ने राम जी को देखा। अब सीता जी के अंदर भी रति भाव सक्रिय होकर जाग कर श्रृंगार में तब्दील हो गया। अब सीता जी के लिए राम जी क्या बन गए? आलंबन, और सीता जी क्या बन गई? आश्रय। पल भर में खेल पलट गया। तो ये बदलता रहता है, क्षण भर में ही बदल सकता है। आश्रय आलंबन बन सकता है, आलंबन आश्रय बन सकता है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है जो भाव जो सक्रिय हुआ उसको और सक्रिय कर दे और उसे तीव्र कर दे, उस सक्रियता को, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे पुष्प वाटिका, फूलों का बगिया है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल हैं, सुगंधित वातावरण है, तो उससे और रति भाव जल्दी सक्रिय होकर, तीव्र होकर श्रृंगार में तब्दील हुआ। तो जो आलंबन द्वारा जगाए गए भाव को तीव्र कर दे उसी को उद्दीपन कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए। सुनसान सड़क है और आप गुजर रहे हो सुनसान सड़क से, रात्रि का समय है, मध्य रात्रि का समय है, घुप अंधकार है, आपके अंदर भय है, भय का भाव है, वो और भय हो रहा है, भय और सक्रिय हो रहा है, भयानक रस में तब्दील होने वाला है, और तभी तेज हवा चलती है, तो वह जो सक्रियता है वो और तीव्र हो जाएगा और आपको डर लगने लगेगा। तो जो भयानक रस में तब्दीली में और जो शीघ्रता आई, वह जो सक्रियता बढ़ी, वह किसके कारण से बढ़ी? तो तेज हवा के कारण से। तो वो तेज हवा क्या है? उद्दीपन है। उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं, जो सक्रियता बढ़ा दे। भाव के जागने के लिए, जो भाव के जागने के क्रम की जो सक्रियता है, भाव के जागने की जो सक्रियता है, उसे जो तीव्र कर दे, उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने विभाव में समझा कि विभाव वैसा कारण है जो स्थायी भाव को जगाता है। विभाव के दो विभाग हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो, आलंबन और आश्रय, जिसके कारण से हमारे स्थायी भाव जगें वह आलंबन, और जिसके हृदय में जगे वह उद्दीपन, वह आश्रय। उद्दीपन भाव के जगने की क्रिया को जो तीव्र कर दे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। स्पष्ट है? अब हम लोग देखेंगे आगे अनुभाव क्या है। अब हम लोग देखते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है अनुज और भाव, यानी भाव के पीछे, यानी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव, जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रिया हमारे शरीर में दिखलाई पड़ती है, उसी को हम अनुभाव कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जब विभाव किसी के भाव को जगा देती है, ठीक है, तो उसके शरीर में कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं प्रतिक्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। अब विभाव के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव सक्रिय होता है और रस में परिणत हो जाता है। तो रस में परिणत तो हो गया, तो
तो कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण है कि हम देखकर बता सकें कि इसके शरीर में या इसके अंदर रस उत्पन्न हुआ है। यानी रस के उत्पन्न होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है स्वाभाविक शरीर में, वाणी में, भाव भंगिमा में, उसी को अनुभाव कहते हैं। यानी अगर प्रेम यदि रति भाव श्रृंगार में तब्दील हुआ तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वह अनुभाव है। हमारे अंदर का क्रोध जब सक्रिय होकर रौद्र रूप में तब्दील होता है तो आँखों का लाल होना, आँखों का लाल होना क्या कहलाएगा? अनुभाव। जब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे परीक्षा का परिणाम घोषित होता है और हम अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो हम स्तंभित हो जाते हैं, हम जड़ हो जाते हैं। तो जड़ हो जाना वो क्या है? अनुभाव है। किसी के डर के कारण शरीर से पसीने निकलने लगते हैं तो पसीना निकलना क्या है? अनुभाव है। किसी डर के कारण पैर हाथ कांपने लगते हैं, हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने के बाद हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो क्या है? अनुभाव है। ठीक है। आंसू का गिरना अनुभाव है। भ्रिकुटी का टेढ़ा होना अनुभाव है। यानी जो रस उत्पन्न होने के बाद जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं यानी जिसे अनुभाव हम कहते हैं उसके 3 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है आंगिक, जिसका संबंध अंग से है, शरीर के अंगों से। वाचिक, जिसका संबंध वाणी से है। और सात्विक, जो स्वाभाविक है। ठीक है। आंगिक का मतलब हुआ कि शरीर से हम कोई भाव प्रतिक्रिया शरीर के माध्यम से अगर उत्पन्न होती है तो उसे हम आंगिक अनुभाव कहते हैं। किसी के गुजर जाने के बाद, किसी की मृत्यु के बाद अक्सर उसके परिवार वाले छाती पीटते हैं और पीटकर अपना दुख जाहिर अपनी वेदना प्रकट करते हैं। तो छाती पीटना, किसी को बुलाना होगा तो हाथ हिलाना, तो आदि आदि जो चीज़ें होती हैं ये क्या है? आंगिक अनुभाव है। वाचिक होता है आवाज़ का लड़खड़ा जाना, भय में आवाज़ लड़खड़ा जाती है, या क्रोध जब रौद्र रस उत्पन्न होता है तो आवाज़ तेज हो जाती है। उसी प्रकार जड़ता, मैंने कहा कि परीक्षा का फल घोषित हो गया और हम फेल हो गए, जड़ता आ जाएगी। पसीना छूटने लगना, प्रश्न यदि मास्टर साहब प्रश्न करने लगे, शिक्षक प्रश्न करने लगें तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो पसीना छूटना भी सात्विक है। कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। कोई ऐसी खबर हम लोग सुन लेते हैं कि हम मूर्छित हो जाते हैं तो मूर्छा आना, वो भी सात्विक है। आंसू टपकना, वे भी सात्विक हैं। बस रस उत्पन्न हुए कि बस ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए तो हमारे अंगों का काम लेना पड़ता है, इसमें वागेंद्रियों का काम लेना पड़ता है, इसमें अपने शरीर के अंगों का काम लेना पड़ता है। लेकिन ये सात्विक है, ये अपने आप होगा। दुख होगा, अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो ये जो 3 भाग हैं ये अनुभाव के भाग हैं। अब हम देखेंगे कि संचारी भाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव, जिसे भी दोनों नाम एक ही है। तो देखते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या है। अब हमारे सामने व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, व्यभिचारी संचारी दोनों एक ही शब्द है। यानी व्यभिचारी का अर्थ भी वही है, संचारी का अर्थ भी वही है। यानी व्यभिचारी भाव भी कहते हैं इसे, संचारी भाव भी कहते हैं। क्या है संचारी भाव? संचरणशील मनोविकार ही संचारी भाव है। जो संचरण करे। संचरण करने का मतलब क्या है? कोई भाव स्थायी भाव है, वह रस में तब्दील होने वाला है।
तो रस में तब्दील होने के लिए उसको जो पुष्ट कर दे, उस रस को और प्रगाढ़ कर दे, उसी को कहते हैं संचरणशील मनोविकार। जैसे खुशी के मौके पर कोई खुशखबरी हम सुनते हैं, तुम्हारे अंदर उत्सुकता आ जाती है, तो जो औत्सुक्य है वही क्या है? व्यभिचारी भाव है। यानी ये उत्पन्न होता है और रस को पुष्ट करने के बाद, भाव को पुष्ट करने के बाद फिर शांत हो जाता है। इसीलिए इसे व्यभिचारी कहते हैं। ये साथ बहुत कम समय तक देता है, बहुत कम समय तक उत्पन्न होता है, खत्म हो जाता है। जैसे अब हम लोग देखें, कोई ऐसी परीक्षा हो जो कैरियर को बदल देने वाली परीक्षा हो, और उसमें हम पास हो जाते हैं, और माता पिता जब वो खबर सुनते हैं तो बड़े हर्ष के साथ अपना उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार, उनका रंग ढंग पूरा बदल जाता है वो खबर सुनने पर। तो जो हर्ष उत्पन्न हुआ वही संचारी भाव है। वह हर्ष ने क्या किया कि उनके अंदर का जो खुशी थी उसे बढ़ा दी। तो वह जो खुशी बढ़ी और बढ़ाने के बाद वह शांत हो जाएगा। हर्ष ज़्यादा देर तक नहीं रहता, फिर स्थिति सामान्य हो जाती है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहलाती हैं संचरणशील मनोविकार, और उसे ही कहते हैं व्यभिचारी भाव। यानी उत्पन्न होकर किसी भाव को पुष्ट करते हैं, उत्पन्न होकर ये किसी भाव को पुष्ट कर देते हैं, और इनकी संख्या मानी गई है 33 व्यभिचारी भावों की संख्या है। तो ऐसे मनोविकार जो किसी भाव को पुष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं और पुष्ट करने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम संचारी भाव। रामचंद्र शुक्ल ने उसके चार विभेद किए। सुखात्मक कहा, दुखात्मक कहा, उभयात्मक कहा, उदासीन कहा। कुछ उदाहरण भी दिए कि हर्ष जो है सुखात्मक है। गर्व, किसी ऐसी खबर सुनकर हमें गर्व का अनुभव होता है, तो गर्व का अनुभव होना क्या कहलाएगा? संचारी भाव। संचारी भाव, गर्व अनुभव हुआ, और फिर गर्व के अनुभव, जैसे ही गर्व अनुभव हुआ तो रस को तो पुष्ट किया गर्व का अनुभव, लेकिन फिर गर्व सामान्य स्थिति में आ जाता है। फिर हमारे अंदर वो जो उत्सुकता है वो शांत हो जाती है। ठीक है, उत्सुकता, औत्सुक्य, वही मैंने बताया, कोई खुशखबरी हमें प्राप्त होती है तो हमारे अंदर उत्सुकता आ जाती है। तो उत्सुकता का आना क्या है? संचरणशील मनोविकार है, यानी व्यभिचारी भाव है। लज्जा दुखात्मक है। लज्जा का होना, ग्लानि का होना, चिंता का होना, कोई ऐसा गलत काम मैंने कर दिया। अब चिंता तो है, शोक है, शोक के साथ साथ हमारे अंदर वो भी है, ग्लानि भी है। तो ग्लानि अनुभव होने लगी अगर शोक में, शोक का भाव जैसे ही रस में तब्दील हुआ और ग्लानि का अनुभव हुआ, तो और वह पुष्ट करेगा उस शोक को। तो शोक को पुष्ट किया किसने? ग्लानि ने, चिंता ने। करुण रस को और पुष्ट करता है चिंता। अब चिंता क्या है? तो संचारी भाव कैसे है और किस लिए कैसे पुष्ट करता है? तो आप देखिए कि मैंने कहा था राम वन गमन प्रसंग कि राम जा रहे जंगल में, तो हमारे अंदर का जो शोक है वह करुण रस में तब्दील हो गया। अब हम सोचते हैं कि ऐसा राजपुरुष जंगल में कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कांटों से भरा हुआ रास्ता कैसे तय करेगा। तो वो सारी चीज़ों की चिंता जैसे ही हम करते हैं तो हमारे अंदर का करुण रस और उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो क्या किया, चिंता ने क्या किया? चिंता ने हमारे करुण रस को और उद्दीप्त कर दिया, तेज कर दिया, पुष्ट कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं संचारी भाव। उसी तरह उभयात्मक है, आवेग और स्मृति। आवेग से सुख भी उत्पन्न हो सकता है, दुख भी उत्पन्न हो सकता है। और उदासीन है, वो एकदम स्थिर रहेगा, किसी से मतलब कुछ नहीं, मति और वितर्क। तो ये चार भाग हैं जो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो व्यभिचारी भाव के चार भेद माने जाते हैं: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो संचरणशील मनोविकार, यानी एक
हमारे स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले, जो उत्पन्न होकर स्थायी भाव को पुष्ट कर दें और स्थायी भाव को पुष्ट करने के बाद स्वतः ही खत्म हो जाएं, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। और अब हम देखते हैं वह परिभाषा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति भरत की, कि वह अब क्या कहता है, वह परिभाषा हमें क्या समझाता है। अब हम देखेंगे कि भरत मुनि का जो सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तो संयोग, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से। अब हमारे सामने तो विभाव भी स्पष्ट है, अनुभाव भी स्पष्ट है, संचारी भाव भी स्पष्ट है। अब इन दोनों का संयोग कैसे होना है, तो इस संयोग को हम देखते हैं। कैसे देखेंगे? अब हम एक चीज़ देखते हैं। मान लीजिए एक नाटक चल रहा है जिसमें प्रसंग चल रहा है राम वन गमन। ठीक है, हम लोग इसे देख रहे हैं, इस राम वन गमन प्रसंग में कौन कौन है? राम, सीता, लक्ष्मण। ठीक है, तो राम और सीता और लक्ष्मण और इसके इस जो हम लोग हैं, ये कौन है? दर्शक। ठीक, ये नाटक चल रहा है, ये दर्शक है। दर्शक के तो हृदय में 9 भाव, स्थायी भाव विद्यमान है। 9 स्थायी भाव तो दर्शक के हृदय में विद्यमान है। अब क्या है कि राम, लक्ष्मण, सीता का जो अभी वन जाते हुए यह देख रहा है और इनकी यह दशा देख रहा है, तो इसके अंदर का ये जो इसमें से एक भाव जिसका नाम है शोक, यह सक्रिय हो उठता है। और यह जैसे ही सक्रिय हो उठता है तो करुण रस में तब्दील हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए, इस आदमी के लिए ये राम, लक्ष्मण, सीता क्या हो गए? विभाव हो गए। कौन से विभाव हुए? आलंबन विभाव हुए। आलंबन, तो ये क्या हो गया? आलंबन विभाव। ये हो गया आलंबन विभाव। ठीक है, राम, लक्ष्मण, सीता का यदि हम देखें क्या वस्त्र, तो वस्त्र देख के यह जो भाव है करुण रस, ये और उद्दीप्त होगा। तो ये वस्त्र देखकर हमें कहेंगे कि वस्त्र जो हो गया वह उद्दीपन विभाव है। ठीक है, और करुण रस जैसे ही उत्पन्न हुआ कि आंखों से आंसू निकलने लगे, तो आंसू का निकलना क्या हो गया? अनुभाव। ठीक, और राम वन गमन प्रसंग में हम जैसे ही राम लक्ष्मण के वन जाते हुए प्रसंग देखते हुए हमारे अंदर एक चिंता उत्पन्न होती है कि कैसे रहेंगे। तो चिंता का उत्पन्न होना क्या है? संचारी भाव। तो ये जो सारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं, इन सब से जुड़ा हुआ क्या है? यह करुण रस। सब तो करुण रस के ही इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। करुण रस उत्पन्न हुआ। करुण रस कैसे उत्पन्न हुआ? तो राम, सीता, लक्ष्मण के कारण उत्पन्न हुआ, तो यह आलंबन विभाव हो गया। वस्त्र देखा तो उद्दीपन और बढ़ गया, करुण रस, तो उद्दीपन विभाव होगा।
करुण रस जैसे ही उत्पन्न हुआ तो आंसू निकलने लगे, तो आंसू क्या हो गया? अनुभव हो गया। और इनके वन गमन जाने के प्रसंग में यदि चिंता हो गई इसके मन में तो संचारी भाव। क्यों? क्योंकि चिंता तो और दुख को और तीव्र करता है, पुष्ट करता है, तो करुण रस को और पुष्ट कर देगा, तो यह क्या हो गया? संचारी भाव। तो सारी चीजें इस करुण रस के ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो इसीलिए कहा गया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है, किसी भी रस की उत्पत्ति होती है। तो यह जो प्रसंग है, इस प्रसंग से हम लोग देख सकते हैं कि सूत्र क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से कैसे रस की निष्पत्ति होती है, और हम लोगों ने एक चित्र के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से रस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।